शांति। ये पुलास्तार का छठा पाठ है। हमने 5 पाठ तक देखा कि ये वाइट होल, ब्लैक होल, वर्म होल, स्ट्रिंग, ईथर, ये सब क्या है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने ये भी देखा कि 10वें डायमेंशन में सुपर एनर्जी जिसको कहते हैं वही परमात्मा है और उस जगह पर कोई स्थूल चीज जा ही नहीं सकती। इसीलिए उसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। साइंस अनुसार, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कहते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है, जो मैंने समझाया स्ट्रिंग क्या है, वो स्ट्रिंग ये दोनों को जोड़ती है। माना हमारे 10वें डायमेंशन से हमें जोड़ती है और इसके दोनों के बीच ये जो पोलर स्टार है जो व्हाइट होल से जुड़ा हुआ है, इससे ही सारा यूनिवर्स चलता है। अभी आज हम ये समझेंगे कि जो ये ब्रह्मास्त्र कहते हैं वो क्या है। महाभारत युद्ध में कहा गया था कि ये लास्ट हथियार था ब्रह्मास्त्र, जिसका उपयोग किया और तब विनाश हुआ। तो ये ब्रह्मास्त्र वास्तव में अभी के समय की जो बात है वो हम साइंटिफिक रीति से और आध्यात्मिकता से समझेंगे। पोलर स्टार विश्वव्यापी सबसे शक्तिशाली उज्ज्वल ईथर तत्व है, जिसे O9 भी कहा जाता है। यह ईथर तत्व प्रकृति के 5 तत्वों में मिश्रण करेगा। इसके कारण कण होता है। इसके अलावा भगवान की शक्ति और आत्माओं की शुद्धता की शक्ति ब्रह्मांड में केंद्रित होगी। थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून के अनुसार ये साइंटिस्ट है जिसने ढूंढा था कि भौतिक संसार से मौजूद अति उच्च ऊर्जा द्वारा एंट्रोपी रिवर्सल संभव होगा, अर्थात ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन पॉसिबल होगा। अभी उच्च ऊर्जा कौन है? वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि पर नहीं है। वो सुपर एनर्जी कहो, परमात्मा कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, वही एनर्जी है जो ये सारे यूनिवर्स सारे ब्रह्मांड से भी उच्च शक्ति है और वही इसको परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए ये एथर ऊर्जा और भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड को पूरा करेगी। शक्तिशाली ईथर जो O9 सूक्ष्म देवीय पवित्र ज्योतिमयी संरचना के माध्यम से 5 तत्वों को शुद्ध करेगा और भौतिक संसार में प्रत्येक कण और आत्माएं अपने मूल शुद्ध रूप में फिर से आ जाएगी और नए सर से यह दुनिया फिर से शुरू होगी। वहां सब सुख ही भोगेंगे और सब ये दुख और रोगों से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा लगता है कि विश्व परिवर्तन से सब नष्ट हो रहा है, जिसको विनाश कहते हैं। आजकल सब कहते हैं कि विनाश तो होना ही है।
साइंस, ज्योतिष और भविष्यवाणियां जिसने की है, सबने कहा है कि विनाश होगा। लेकिन विनाश का अर्थ यहाँ परमात्मा बताते हैं परिवर्तन। विनाश तो होगा ही, लेकिन सृष्टि खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन परिवर्तन होगी। लेकिन हकीकत में यह जो विनाश है, यह सुवर्ण युग के लोह युग का संक्रमण है, माना सतयुग और कलयुग का जोड़ान का समय है। इसीलिए दुनिया में यह तथ्य है कि आत्माओं की शुद्धता ही ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण है। माना जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता कम होती जाती है, माना नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, दुनिया में भी नेगेटिविटी बढ़ती है, उतना हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है। जब हम आत्माओं में शक्ति होती है, पॉजिटिव होते हैं, पवित्र होते हैं, तब हम परमात्मा के नजदीक हैं। और जितनी परमात्मा के नजदीक उतना सुख ज्यादा। और जितना हम परमात्मा से अलग होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, तो दुख बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे लोखंड पर अगर काट चढ़ता है तो लोही चुम्बक उसे नहीं खींचेगा ना, वैसे ही आत्मा जितनी शुद्ध होगी उतनी परमात्मा की एनर्जी को खींच सकती है। अगर उस पर नेगेटिव एनर्जी का काट चढ़ा है तो परमात्मा की एनर्जी खींच नहीं सकेगी। जितनी आत्माओं में शक्ति ज्यादा, उतना परमात्मा के नजदीक, और जितना परमात्मा के नजदीक उतना वो सृष्टि पर ज्यादा समय पाठ बचाती है और सुख भोगती है। अर्थात जब आत्मा में शक्ति होती है तो यह कुंडलिनी सहस्त्र चक्र पर होती है, आत्मा शुद्ध पवित्र होती है, तब हम संपूर्ण सुखी होते हैं, क्योंकि सुपर हाई एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं। तो मैग्नेटिक प्रवाह नेचुरल होता है, और जैसे जैसे हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है तो ये मैग्नेटिक प्रवाह कम हो जाता है और सृष्टि दुख में, नरक में परिवर्तन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, सिर्फ परिवर्तन होती रहती है। हाँ, साइंस भी कहती है कि एनर्जी इतनी की इतनी ही रहती है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। वर्तमान में चमकदार एथर O9 के साथ पोलस्टार पृथ्वी की ओर एक स्ट्रिंग की तरह आ रहा है। अर्थात इस सृष्टि के जो मेन सितारे हैं वह परमात्म एनर्जी को खींचकर फिर से शक्तिशाली बन पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह सारे विश्व में फैला रहे हैं। कहते हैं कि ये जो मेन सृष्टि के सितारे हैं वो ही सभी चीजों का आधार है, वो ही जंक्शन है। जैसे दुनिया में भी लाइट पावर हाउस से आती है हमारे घर में, तो डायरेक्ट कभी नहीं आती, पहले जंक्शन में जाती है, फिर जंक्शन से घर में आती है। ऐसे ही ये भगवान के रचना में भी है। परमात्मा का जो पावर है वो पहले उस मेन जो स्टार है उस पर आती है और उसमें से सारे विश्व में फैलती है। इसीलिए ये जो कहते हैं कि जिसके कारण ये ताराओं के कारण ही ब्रह्मांड सर्वभौतिक मोड़ लेगा और भारत
केंद्र का केंद्र होगा। ब्रह्मांड परिवर्तन प्रक्रिया बहुत विशाल, अद्भुत और सबसे अधिक गुप्त है। मैंने विनाश और श्री कृष्ण का जन्म में भी बहुत कुछ समझाया है कि कैसे ये परिवर्तन पॉसिबल होगा। तो ये साइंटिफिक रीति से मैं बता रही हूँ। तो इस ईथर पावर O9 द्वारा मनुष्य और प्राणियों के पूर्ण पूर्ण परिवर्तन होंगे। आत्माओं को भगवान की कीमिया द्वारा शुद्ध किया जाएगा, जो कि ये पृथ्वी पर दोनों ऊर्जाओं को लाने के लिए माध्यम है, जिसे भगवान की कीमिया माना करामत भी कहा जाता है। हकीकत में हमारा शरीर जो प्राणघातक है, लेकिन हम आत्माएं आध्यात्मिक प्रकाश ऊर्जा का एक बिंदु है जो बहुत सूक्ष्म, अमर, शाश्वत है और इन आंखों या सूक्ष्मदर्शी से भी उसे नहीं देखा जा सकता। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसे मृत्यु के रूप में जाना जाता है, और जब यह एक नए शरीर में प्रवेश करता है तो उसे जन्म के रूप में जाना जाता है। सर्प शक्ति माना कुंडलिनी शक्ति की सहायता से आत्मा एथर ऊर्जा 7 ऊर्जा केंद्रों के साथ मिलकर हमारे शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं को लाइफ देती है। मस्तिष्क के पाइनल ग्रंथियों की मदद से 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे शरीर और जीवन का आधार ही ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन को ही हमें संभालना है, बैलेंस में रखना है, और उसके लिए ही जरूरी है पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन। इसीलिए आज साइंस भी बहुत बार रख रही है कि भाई पॉजिटिविटी अपनाओ और मेडिटेशन जीवन में करो। तो इसका कारण ही यह है, ये न्यूरॉन को और कुछ नहीं चाहिए, उसका खुराक ही है पॉजिटिव विचार माना गुणों का चिंतन, जिससे आत्मा फिर से शक्तिशाली बनती है, उसमें करंट आता है। भौतिक शरीर से निकलने के दौरान शरीर में निहित सभी ईथर ऊर्जा आत्मा द्वारा निकाली जा सकती है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। माना हम जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ ये ईथर शक्ति सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, जो हमारे जो मन, बुद्धि और संस्कार उसमें है, और वो साथ ले जाते हैं, और उसके आधार से हमारा दूसरा जन्म होता है। हमारे जो पिछले जन्म का जो कार्मिक खाते हैं, अकाउंट है, उस अनुसार आत्मा की शुद्धता की शक्ति डीएनए से काफी प्रभावित होती है, और उस अनुसार हमारे शरीर की संरचना गठन होता है। इसीलिए प्रति जन्म कार्मिक खाता अनुसार हमारे शरीर और जन्म स्थान की संरचना तय होती है। जब हम एक शरीर छोड़ते हैं तो हम दूसरा मनुष्य शरीर लेते हैं, न कि किसी भी पशु पंखी का शरीर। जो आजकल अभी भी अज्ञानता हमारे समाज में है कि हमारा जन्म 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म होता है। वास्तव में आज साइंस ने भी प्रूव किया है, वो लोग ने भी टेस्ट किया है, और कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, कभी भी पशु पंखी नहीं बन सकते, क्योंकि सभी की डीएनए के रूप में उनके जो संस्कार है वो अलग है, और ये संस्कार ही बीज है। उस बीज अनुसार ही नया शरीर बनता है।
अगर मनुष्य का बीज है तो मनुष्य बनेगा, अगर कुत्ते का बीज है तो कुत्ता बनेगा, क्योंकि सभी का डीएनए अलग अलग होता है और डीएनए ही मेन है जो सात चक्र से कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है। जैसे हम देखते हैं फल अनाज, जो बीज हम बोते हैं वही बाहर आता है ना, ऐसे ही हर एक आत्मा, चाहे वह मनुष्य की हो चाहे पशु पंखी प्राणी की हो, सबके संस्कार रूपी बीज अलग अलग है। तो जैसा डीएनए है वैसा ही शरीर आएगा। ईथर और स्ट्रिंग द्वारा हम 10वें डायमेंशन से जुड़े हैं। वही सुपर एनर्जी सारे विश्व को चलाती है। वही यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर कहो, वह सुपर एनर्जी कहो, या कॉस्मिक पावर कहो, या भगवान कहो, या खुदा कहो, यही एनर्जी है जो ब्रह्मांड में रहती है। हाई क्वांटम वैक्यूम एनर्जी ईथर है, जो स्ट्रिंग एनर्जी 10 डायमेंशन में जो प्योर इनफाइनाइट एनर्जी साइलेंस फील्ड से जुड़ी है, जो डिवाइन है। सारे यूनिवर्स को 10th डायमेंशनल सुपर स्ट्रिंग की मदद से एथर की जो जो ये ईथर शक्ति है उसकी 16 प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस कर सारे विश्व को माने यूनिवर्स को चलाती है। ये यूनिवर्स के मैकेनिज्म रिदम से चलती है, उनसे वेरी हाई एनर्जी वाइब्रेट होती है। उसकी जो मेन 7 गुणों की एनर्जी सतत प्रवाह होती रहती है और वही हमारे अंदर 7 गुण, 7 चक्र, 7 तत्व माना 5 तत्व और 2 एनर्जी पॉइंट, आत्मा और परमात्मा की एनर्जी। शरीर से के जो 7 मेन अवयव है बॉडी में, वो भी उनसे कनेक्टेड है और वो 7 रंग है हमारे 7 चक्र के साथ, और वही सूर्य के 7 रंगों से जुड़कर हमारा शरीर और जीवन को चलाता है। और इसको जोड़ने वाली कड़ी है श्वासोश्वास, और श्वासोश्वास को रिदम से चलाने का आधार है हमारे पॉजिटिव संकल्प। जितना हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे उतना मन शांत होगा, उतना श्वास धीरे चलेंगे, तब हमारे श्वासों की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम में साथ मिलेगी तो हमारे चक्र में एनर्जी सरलता से सारे शरीर में प्रवाह होगी, तो चक्र कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे, तो जीवन दुख बीमारी कभी नहीं आएगी। माना जीवन में कभी दुख बीमारी प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा और हमारा जीवन एकदम सुंदर बनेगा। लेकिन अगर नेगेटिव व्यर्थ संकल्प है तो इससे ऑपोजिट होता है। हमारा मन अशांत होता है संकल्प, क्योंकि नेगेटिव संकल्प व्यर्थ संकल्प बहुत फास्ट चलता है, तो हमारी श्वासोश्वास की क्रिया भी फास्ट हो जाएगी, तो हमारी रिदम और परमात्मा की रिदम में तफावत आता है, तो अंदर खिंचातान होती है हमारे चक्र में, और जिस चक्र का में खिंचातान होती है वहाँ ब्लॉकेज शुरू होता है। इसीलिए हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं, और जैसे हमारे अंदर के चक्र में एनर्जी वैसा ही हमारा जीवन बनता है। आजकल हम स्थूल चीजों से समझते हैं हमें सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, लेकिन स्थूल चीजों से नहीं मिलता। हमें सूक्ष्म में एनर्जी भरनी होगी तो सब स्थूल चीजें स्वतः मिलेगी, तो वो दोनों काम करेगी।
शांति, सुख शांति, प्रेम भी देगी और साथ में श्रेष्ठ जीवन भी चलाएगी। इसीलिए आज साइंस भी कहती है कि पॉजिटिव संकल्प करो, मेडिटेशन करो। नेचर 5 तत्व से बनी है और ईथर 6 तत्व है। ब्रह्म तत्व भी कहते हैं। ये ईथर से ही 5 तत्व की उत्पत्ति होती है, माना उस प्रकृति का निर्माण होता है। इस ईथर के द्वारा ही सुपर एनर्जी ही 80 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर जो 13 सूक्ष्म एनर्जी पॉइंट और ब्रेन के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स और 100 बिलियन न्यूरॉन की मदद से सारे शरीर की क्रिया को कंट्रोल करता है और ऐसा ही वाइब्रेशंस बाहर रिफ्लेक्ट करके वायुमंडल बनाता है और हमारा जीवन चलाता है। कॉन्शियस क्वांटम स्पिरिचुअल एनर्जी डीएनए को प्रोग्राम करके शरीर के अवयव बनाती है और ये जीवन चलाती है और दूसरे जन्म में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से साथ ले जाती है और उसके आधार पर हमारा दूसरा जन्म मिलता है। इसीलिए साइंस अनुसार कहते हैं कि डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन भरी है, सारी कुंडलिनी भरी है। और ये भी कहते हैं कि हमारे सब जन्म, जब से हम इस सृष्टि पर आए हैं तब से लेकर अभी तक की सब चीज जो भी हमने किया है वो अंदर भरा है डीएनए में। दादे परदादे कौन थे सब इसमें भरा है। उसकी आदतें भी साथ है सबकी, जो हमारे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि सारा विश्व की आत्माएं 9 लाख आत्मा की ही जनरेशन है जो कुलदेवी पूर्वज कहते हैं और वही 9 लाख प्रकार के डीएनए हैं और उसी प्रकार के उसके जनरेशन चलती है। इसीलिए बाबा माना यहाँ परमात्मा कहते हैं कि इस कुल देवी का अपना अपना कल्प वृक्ष है, अपनी अपनी जनरेशन है। ये मेन आत्मा की असर उनके सारे वंशज पर होती है। जो ये 9 लाख आत्मा है उनसे जुड़ी हुई सभी आत्माएं पर होती है। जो जैसा वो संकल्प करेगी वैसा ही सब पर असर होगी। अगर वो पॉजिटिव बनेंगे तो उसका वंशज भी परिवर्तन होगा, ये कहना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं उस आत्माओं को ही ढूंढकर ज्ञान देकर संस्कार परिवर्तन कर देता हूं, जिससे सारे विश्व की आत्माएं और प्रकृति सब परिवर्तन हो जाती है और वही नए झाड़ की कल्प वृक्ष की जड़ें है। यह ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी को ही साइंस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये सब मेटल एटम से बना है और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जिससे हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, एनर्जी परिवर्तन, वो सब हम अभी आगे देखेंगे। अभी आपको नहीं लगता है कि ऐसी अद्भुत ईश्वर की एक खूबसूरत रचना, क्या यह अपने आप संभव हो सकता है? क्योंकि हम वही उस पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि कहते हैं कि एक विस्फोट से सारी दुनिया चली और भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। वही समझाने का प्रयत्न करती हूँ कि बस ये समझो कि हमारी आत्मा की बैटरी का करंट का सोर्स एक ही है, वो है परमात्मा, सुपर एनर्जी। तो हम अगले चैप्टर में और ही डिटेल में समझेंगे कि ये ईथर है कहाँ और कैसे हम
हमारी इस जो बुद्धि है, वो बुद्धि के अंदर क्या क्या चीज भरी है, ये सब हम अगले चैप्टर में समझेंगे। आपको अच्छा लगे फॉरवर्ड करो, सबको अवेयर करो और सब उसको समझे और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आए। ओम शांति।